हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ माय डे थर्ड व्लॉग ऑफ कॉर्पोरेट मीरा। आई होप आपको मेरा चैनल और वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल तुरई वाली। सो हियर इट इज़। आई होप यू लाइक द रेसिपी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो हमने लिया पहले प्रेशर कुकर। मैं मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें प्रेशर कुकर में बनाना प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी फ़ास्ट कुकिंग होती है और ऐसा नहीं है कि इसके प्रोटीन या मिनरल्स कम होते हैं। लेकिन ये हमारी डेली लाइफ़ जो अभी चल रही है, लाइक ऑफ़िस से आने के बाद कुक करना हर एवरी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आपको प्रेशर कुकर में चीज़ें बनाने आ गई तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट माइक्रोवेव में भी इतना सूटेबल नहीं है और कई लोग राइस कुकर भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक वाला। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि प्रेशर कुकर में अगर आपको अच्छे से खाना बनाने आ गया तो ये सबको बीट कर सकता है। मतलब आपको कोई और अप्लायंस या गैजेट की ज़रूरत है ही नहीं। तो इवन चॉपर भी, लाइक अगर आप सब्जियों को पहले से ही सौटे कर लें, पहले से उसमें कुक कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली गल जाती है और आपको जस्ट मैश करने की ज़रूरत होती है, तो रेडी ग्रेवी बन जाती है। मैंने देखा है आजकल बहुत सारे अप्लायंसेस तो आ गए हैं मार्केट में, लेकिन वो इतने मुझे वर्थ इट नहीं लगते कंपेयर टू प्रेशर कुकर। ऑल्दो सबके अपने-अपने बेनिफिट्स हैं, लाइक चॉपर जो है वो बहुत अच्छे से सब्जियाँ चॉप कर देता है। लेकिन एट टाइम्स क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही लोगों का खाना बनाती हूँ मैं, तो इसके लिए आई प्रेफ़र चॉपिंग मैनुअली रादर देन यूज़िंग अ चॉपर। तो आज का डे थोड़ा-सा हेक्टिक तो था, लेकिन क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो आने के बाद मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है एंड शाम को आफ्टर डूइंग पूजा मेरे को इतना टाइम पॉसिबल हो जाता है कि मैं कुक कर पाऊँ। और इसी के साथ मैं किचन में आ गई और फिर मैंने उसमें डाला ऑयल एंड आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसमें पहले जिंजर, गार्लिक एंड हींग डाला और तुरई वाले चना डाला, तो मैंने तुरई ऑलरेडी काट के धो के साइड में रखी हुई थी। तो फिर प्याज़, टमाटर और फिर अभी बेसिक स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ। तो इस बेसिक स्पाइसेस में सॉल्ट, लाल मिर्ची, हल्दी एंड हरा धनिया, जीरा पाउडर एंड फिर गरम मसाला हम लास्ट में मैंने ऐड किया है इसमें। तो इसको हम लोग अच्छे से सौटे कर लेंगे सो दैट कि जितने भी स्पाइसेस हैं अच्छे से कुक हो जाएँ प्याज़ और टमाटर के साथ। तो आफ्टर एडिंग तुरई, इसको थोड़ा-सा टाइम दे देंगे ताकि अच्छे से उसमें घुल जाए मसालों के साथ। और फिर फाइनली जो चना दाल मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी क्योंकि इसको थोड़ा-सा देर पहले से भिगो के रखने से ये अच्छा बनता है, मतलब और गलने के लिए इसको ज़्यादा सीटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें मैंने डाला लास्ट में घी। घी मैं शादी के पहले तो नहीं खाती थी, लेकिन सिंस मेरे हस्बैंड, मेरा ससुराल राजस्थान में है, तो वहाँ पे मैंने जो घी का ट्रेंड देखा है ना, और मैंने फिर खुद भी खाना यूज़ किया है लाइक इन रोटी और सब्ज़ी और राइस। तो ट्रस्ट मी गाइज़, मतलब मेरा तो एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया ऑयल को लेके, घी को लेके स्पेशली। वो पूरा टेस्ट ही अच्छा कर देता है खाने को और बहुत देर तक वो फ्रेश भी रहता है। उसकी खाने की फ्रेशनेस बहुत मेंटेन रहती है क्योंकि डेली लाइफ में जैसे जॉब्स वगैरह हैं, तो 2 टाइम्स कुक करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं मोस्टली एक टाइम खाना कुक करके फ्रिज में रख देती हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट डे उसको माइक्रोवेव करके जो भी रोटी बनानी होती है, एक कुक रोटी और राइस अगर रहता है तो राइस को डायरेक्टली माइक्रोवेव में गरम करके आई ईट इट। तो इन सब चीज़ों में उसकी फ्रेशनेस तो बनी रहती है फ्रिज में, लेकिन घी डालने से वो और थोड़ा फ्रेश लगता है और ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने उसको फ्रोज़ किया हुआ है। तो अभी मैं बना रही हूँ फिर राइस। मैं मोस्टली राइस खाती हूँ, लेकिन इस मामले में मेरे हस्बैंड के लिए मुझे रोटियाँ कुक करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा-सा हो जाता है बट ठीक है। बाकी चीज़ों में मुझे इतना स्ट्रेस तो नहीं देते हैं वो, तो आई लव कुकिंग फॉर हिम। और तो इसी के साथ मेरी चना दाल हो गई है रेडी। चना दाल को मैंने 4 टू 5 सीटीज़ लगाया और ये बहुत, इसमें इतनी खुशबू आ रही है ना, ट्रस्ट मी गाइस। और ये सारी मतलब इस ऐसे कुक करने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है कि, और इतना अच्छे से जब कुक होके खाने को मिलता है ना,
तो एटलीस्ट वो जो पूरे दिन की स्ट्रेस रहती है वो निकल जाती है। तो मुझे तो नहीं पता कैसे लोग कुक हायर करके कुक के हाथ का खाना खाते हैं, बट मेरे लिए तो यही मेरे लिए थेरेपी और थेरेपी है। और फिर फाइनली मैंने इसमें कोरिएंडर से कर ली इसकी सीज़निंग और ये हो गया रेडी। तो तो गाइज़ आप से एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी डिटेलिंग और बनाने के लिए। तो आपको मैं ऐसे ही डेली व्लॉग्स पोस्ट करते रहूँगी। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके और ऐसी अमेज़िंग चीज़ें आपके लिए लेकर आने के लिए। और मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा दे दूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं पुणे में, हम दोनों ही आईटी में जॉब करते हैं और ये मेरी डेली लाइफ़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर आके मैं ट्राई करती हूँ मैं कुक भी खुद करूँ खाना, हमने कोई मेड तो नहीं रखी है बट हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद ही हैंडल कर सकें। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहूँ रोज़। राधे राधे गाइस, ख्याल रखिए अपना।